दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कोमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम यह जानेंगे कि ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना से बाहर क्यों कर दिया और यह भारत के हित में है या इससे भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना ईरानी रेलवे, भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन के बीच एक समझौता था जो 2016 में किया गया था और यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरानी राष्ट्रपति रूहानी और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति गनी ने यह समझौता किया था और यह एक त्रिपक्षीय समझौता था। चाबहार जाहिदान रेलवे का निर्माण भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच पारंगमन और परिवहन गलियारे के लिए किया गया था। इरकॉन ने परियोजना के लिए सभी सेवाओं, कंस्ट्रक्शन कार्य और वित्त पोषण के लिए लगभग $1.6 बिलियन देने का वादा भी किया था। कई बार इरकॉन के इंजीनियरों द्वारा साइट का दौरा भी किया गया। ईरानी रेलवे द्वारा तैयारियों के बावजूद अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंताओं के कारण भारत ने कभी भी काम शुरू नहीं किया। इसके कारण ईरान के जो परिवहन मंत्री थे, उन्होंने स्वयं इस चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना को पूरा करने के लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 बिलियन खर्च कर पूरा करने का वादा किया है। अब ईरान सरकार स्वयं ही इस रेल परियोजना को पूरा करेगी जो इस चाबहार बंदरगाह से होते हुए काबुल तक जाएगा। भारत का उस समय सामरिक हित था, क्योंकि हम यहाँ से मुंबई से चाबहार तक अपनी यातायात सुविधाओं को ले जाते, वस्तुओं का यहाँ तक निर्यात करते और यहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा हम अफ़गानिस्तान के काबुल ले जाते और यहाँ से यूरोपीय देश ले जाने की यह परियोजना थी। लेकिन भारत ने अमेरिका के दबाव में यह काम शुरू नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि ईरान जो है परमाणु परीक्षण करने वाला था और इसके अलावा उसने अपनी मिसाइल कार्यक्रम को भी पूरा करना चाहता था। अमेरिका ने इस पर इसीलिए प्रतिबंध लगाया और हाल ही में इजराइल ने उसके परमाणु ठिकाने और मिसाइल ठिकाने को नष्ट कर दिया। भारत चूँकि अमेरिका का मित्र है और अभी हाल में चीन भारत के सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो इजराइल और अमेरिका ने भारत को इसमें सहयोग किया, जिसके कारण भारत ईरान से पहले जैसा जो संबंध था उसको रख नहीं पा रहा है। ईरान से जो भारत तेल आयात करता था उसको भी भारत ने बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में। इसलिए भारत जब इस बंदरगाह का निर्माण किया था, चाबहार बंदरगाह का, तो उसका मुख्य मकसद था कि चीन जो यहाँ से अपना सीपी सड़क जो ले जा रहा है ग्वादर बंदरगाह तक, इस ग्वादर बंदरगाह का महत्व कम करने के लिए यहाँ पे चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत ने किया था। हाल ही में चीन ने ईरान से एक समझौता किया है 25 वर्षों का, और उसमें उसने समझौता किया कि ईरान से वह कच्चा तेल लेगा और बदले में टेक्नोलॉजी की सुविधा ईरान को देगा। ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है, परमाणु परीक्षण करना चाहता है, इसलिए उसने भारत से भी सहायता मांगा था, लेकिन भारत ने उसे मना कर दिया और चीन जो है सहायता देने के लिए तैयार हो गया। चीन को फ़ायदा यह है कि ईरान से कच्चा तेल बहुत सस्ते दाम में उसे मिल जाएगा और यहाँ जो चाबहार बंदरगाह था, यहाँ भी कई प्रोजेक्ट जो है चीन को दिया गया है। अब भारत के लिए यह समस्या है कि चीन जो है भारत को इस तरफ से, पश्चिम क्षेत्र से यहाँ से घेरने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका में उसने अपना विकास किया है श्रीलंका में, और यहाँ पे उसने अपना सैनिक बेस बनाना शुरू कर दिया है चीन।
श्रीलंका सरकार भी भारत के पक्ष में नहीं दिखता है, हमेशा ही टकराव देखने को मिलता है, खासकर ये तमिल वाली समस्या को लेके। यहाँ म्यांमार में भी चीन ने यहाँ पे एक व्यापारिक रास्ता का विकास कर रहा है, जो यहाँ होते हुए म्यांमार से चीन को इधर जोड़ेगा। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो भारत को नीचे के तरफ से चीन घेरने की कोशिश कर रहा है, और भारत यहाँ पे चाबहार बंदरगाह का निर्माण इसीलिए किया था कि अगर चीन यहाँ पे अपना बेस बना रहा है तो भारत यहाँ पे अपना बेस बनाए और इस रास्ते होते हुए व्यापार करे, और इस यहाँ से यहाँ सड़क ले जाए, और फिर इस सड़क होते हुए ये यूरोप तक ले जाए, और जो भी निर्यात समुद्र के रास्ते यहाँ होता है फिर सड़क के रास्ते उसको यूरोपीय देश या अन्य देशों में पहुँचाए। चूँकि यहाँ से भारत सड़क नहीं ले जा सकता है, चूँकि ये पीओके पाकिस्तान के पास है, ये अक्साई चीन जो है उस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। हम इधर से भी नहीं ले जा सकते कि ऊपर चीन का क्षेत्र है, इसलिए इस रास्ते से भारत अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था। यह भारत के लिए इस समय एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत को इस समय फ़ायदा भी है, चूँकि अभी कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। भारत की भी अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिला है। अगर भारत यहाँ पैसा इन्वेस्ट करता चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना पे, और लगभग 1.6 बिलियन डॉलर खर्च करने की बात थी, तो इससे लाभ भारत को कम होता और हानि अधिक होता। अभी भारत अगर अपने देश में इतना पैसा इन्वेस्ट करता है तो यहाँ जो बेरोज़गारी है उसको वह कम कर सकता है और लोगों को रोज़गार भी दे सकता है। और अगर कभी अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया और इस सड़क को तोड़ दिया तो उससे भारत को ही घाटा होता। इसलिए भारत कुछ समझी सोची नीति के अनुसार भारत ने स्वयं ही इस परियोजना से बाहर होने के बारे में सोचा, लेकिन ईरान ने भारत को बाहर ही कर दिया। दूसरा कारण था कि अभी हाल में जब भारत ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया तो ईरान ने न तो समर्थन किया और न ही विरोध किया, तटस्थ रहा। न वह पाकिस्तान की तरफ गया न भारत की तरफ गया। भारत को उस समय सहयोग की ज़रूरत था, क्योंकि जैसे यूएई ने भारत का समर्थन किया उसी तरह अगर यह समर्थन करता तो शायद भारत का झुकाव अभी ईरान की तरफ होता। तो ये सब कारण है जिसके कारण भारत और ईरान के बीच जो है पहले जैसी स्थिति नहीं है, दोनों के बीच जो है मतभेद उभरा है। भारत भी अभी चीन जो उसकी सीमा में प्रवेश करना चाहता है, भारत को अभी ऐसे देशों की ज़रूरत है जो उसका सहयोग कर सके, और इस समय अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस ही ऐसे देश हैं जो भारत को सहयोग कर सकता है चीन के खिलाफ। इसलिए भारत जो है चाबहार रेल परियोजना से स्वयं को बाहर अभी कर लिया है। अगर ईरान ने कर दिया है तो यह भारत के लिए अच्छा है। वैसे भारत की यहाँ विकास करने की कोई योजना नहीं थी, नहीं तो 2016 में यह समझौता हुआ, अभी तक भारत यहाँ सड़क का निर्माण कर दिया होता। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल का भी आयात बंद कर दिया और इस सड़क का भी निर्माण नहीं किया। ऐसे अमेरिका ने इस सड़क के निर्माण के लिए भारत को छूट दे रखा था, लेकिन भारत नहीं चाहता कि किसी तरह अमेरिका से टकरार लिया जाए, मनमुटाव अमेरिका के साथ हो, चूँकि अमेरिका का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर चीन को अपनी सीमा में रोकने के लिए भारत को इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए भारत ने यह ठोस कदम उठाया है। ईरान ने भी कहा है कि भारत बाद में इस चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना में शामिल हो सकता है। ईरान ने यह नहीं कहा है कि भारत शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार भारत इसमें शामिल होना नहीं चाहता। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। अब यह चाबहार बंदरगाह रेल परियोजना को कहा गया है कि यह अफ़गानिस्तान के सीमा में जारंग तक बढ़ाया जाएगा और इसको 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें चीन भी सहयोग दे रहा है और यह चीन के सहयोग से ही ईरान पूरा करेगा, क्योंकि स्वयं ईरान इसको पूरा नहीं कर पाएगा। ईरान ने यह कहा है कि भारत रेल भेज सकता है, हम तब तक इस सड़क का निर्माण कर लेते हैं, इस रेल परियोजना को पूरा कर लेते हैं, भारत हमको रेल दे सकता है। अब भविष्य में
भारत क्या फैसला करता है इसके बारे में तो समय ही बताएगा। धन्यवाद दोस्तों।